उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में जरूर होगी, उत्तराखंड का तो पता नहीं। यहाँ के अधिकारी कोई किसी को रिपोर्ट करता है, कोई किसी को बता देता है ये मिसिंग है, फिर प्रमुख सचिव बीच में आ जाते हैं डाइव मारकर और कहते हैं कि नहीं, इसको हेडक्वार्टर्स से अटैच किया जा रहा है। कोई भी कुछ भी कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लेंट आई थी सीधे मुख्यमंत्री जी को, जो लिखा था एक व्यक्ति जिनका नाम है दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी, जो जिला आबकारी अधिकारी है। अच्छा जी, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि 18 मार्च और 31 मार्च को बुलाकर जिलाधिकारी ने मेरे साथ बड़ी अभद्रता की, बड़े गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। चलिए जी, 31 मार्च को ये पत्र लिखते हैं। उसके बाद देखिए कमाल ये है कि चंद्र सिंह बुटोला, जो राजस्व उप निरीक्षक हैं पबडियाना के, वे 2 अप्रैल को चिट्ठी लिखते हैं गोपेश्वर थानाध्यक्ष को और कहते हैं कि दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी, जो जिला आबकारी अधिकारी चमोली है, वो गायब हो गए हैं, वो मिसिंग जा रहे हैं 31 मार्च से। जब 31 मार्च को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया, वो मिसिंग हो गया, आप यही सोचेंगे। अब इसके बाद सुनिए क्या होता है, गजब की बात है। एक पत्र है प्रमुख सचिव एल फेनाई का और दूसरा पत्र है हरिचंद सेमवाल, आबकारी आयुक्त उत्तराखंड का। दोनों ही पत्र जल्दी जल्दी करके 3 अप्रैल को लिखे गए। अब इसमें जो प्रमुख सचिव है वो कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी जो हैं, दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी जी, उनको तत्काल प्रभाव से कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड से संबद्ध किया जाता है। मतलब वो हेडक्वार्टर से उनको अटैच कर दिया गया। 31 मार्च के बारे में तो ये कहा गया था बुटोला जी के द्वारा कि वे गायब हो चुके हैं। मतलब 2 तारीख को वो कहते हैं वो गायब हो गए, थाने को कहते हैं। फिर 3 तारीख को प्रमुख सचिव का फेनाई जी का ये आदेश है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी को अटैच कर दो जो हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है, उससे, आबकारी मुख्यालय। हद ही हो गई। इसके अलावा हरिचंद सेमवाल जी का पत्र सुन लीजिए, जो आबकारी आयुक्त हैं उत्तराखंड के। उनके इस आदेश में लिखा गया है कि दुर्गेश्वर त्रिपाठी जिला आबकारी अधिकारी सहायक आबकारी आयुक्त चमोली के स्वास्थ्य कारणों से दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक श्री त्रिपाठी को कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड देहरादून में संबद्ध किया जाता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों उनको अटैच कर रहे हैं। कभी प्रमुख सचिव अटैच कर रहे हैं, कभी ये अटैच कर रहे हैं। दोनों की तारीखें 3 अप्रैल है। या तो ये किसी चीज का संदर्भ देते हैं कि भैया मुझे ये आदेश हुआ है प्रमुख सचिव के द्वारा कि इनको अटैच करना है, या प्रमुख सचिव ही बता देते, भाई क्या फर्क पड़ता है कि आप ही बता देते कि हरिचंद सेमवाल ने आपको आदेश दिया है। तो यहाँ पर आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे यहाँ कोई सिस्टम चल भी रहा है, और अगर इस तरीके से कोई किसी का ट्रांसफर कर रहा है तो जो जिले में जो व्यक्ति तैनात है उसको, यानी कि डीईओ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, उसका ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास है? जिलाधिकारी के पास। उनके साथ तो झगड़ा ही हो गया। और अगर जिलाधिकारी के साथ नहीं है तो क्या आबकारी आयुक्त का है, या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है फेनाई जी, उनका है? सब कंफ्यूजन में चला जा रहा है। कोई हायरार्की तो होगी, कोई तो सिस्टम होगा जिसके तहत कौन किसका ट्रांसफर करेगा वो बताएगा। कभी कह रहे हैं कि ये गायब हो गए, मिसिंग हो गए, कभी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से करा जा रहा है। कोई तो कुछ बता ही नहीं रहा। जो हमारे सचिव साहब है, प्रमुख सचिव साहब, वो तो बता ही नहीं रहे कि किस कारण से हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन किसका ट्रांसफर करने का अधिकारी है। जिला के लेवल के अधिकारी का ट्रांसफर करना किसका काम है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी ने गलती करी है तो उनको अटैच करने के बजाय उनके ऊपर आप कार्रवाई करते, जांच बैठाते, वो आपने नहीं किया। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि उनकी बातों में शायद सच्चाई है और इसीलिए इस पूरे मामले को कवर अप करने के लिए आपने उनको अटैच किया। अब सवाल ये उठता है कि जिलाधिकारी के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी। और चौथा सवाल एक और हो गया, मुख्यमंत्री जी से पूछना है कि भैया आपके सत्ता में नहीं, आपके राज में चल क्या रहा है? हम तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थे। यहाँ आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को नहीं संभाल पा रहे, अनिल बलूनी को नहीं संभाल पा रहे, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, किसी को नहीं संभाल पा रहे। यहाँ आपके अधिकारियों की अलग ही चल रखी है लाइन, वो अलग ही अपना तमाशा बना रहे हैं। भैया नौटंकी जो है ना, वो होती थी पहले उत्तर प्रदेश में। वैसे भी हम उत्तर प्रदेश से बन के आए हैं। अब लग रहा है ये नए तरह की नौटंकी जो अब तक हर जगह से विलुप्त होती जा रही थी, वो दोबारा से निकल के आ रही है उत्तराखंड में। कौन सी नौटंकी है? कैसी ये नौटंकी है? कोई बताएगा मुझे? और ये तो आपको बताना पड़ेगा कि ये नौटंकी वापस लाने के लिए
आखिर कितनी मेहनत करी होगी आपने। और सबसे बेहतर होगा इसके लिए कि आप अपनी ही कुर्सी छोड़ दीजिए, कम से कम व्यवस्थाओं का सत्यानाश करना बंद हो।